देश के ट्रांसपोर्ट सेक्टर में जल्द ही क्रांति आने वाली है। सीएनजी और ईवी के बाद अब सरकार का फोकस हाइड्रोजन से चलने वाले वाहनों पर आ गया है। सरकार ईवी से लेकर अन्य ग्रीन एनर्जी पर फोकस कर रही है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने हाइड्रोजन से चलने वाली बसों और ट्रकों को लेकर 5 पायलट परियोजनाएं शुरू की हैं। सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर जानकारी साझा करते हुए इसकी पूरी डिटेल जारी की। क्या है पूरी खबर, क्या होगा इसका आपके ऊपर इम्पैक्ट, चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9, मैं हूं मीनू शर्मा। एक्चुअली नितिन गडकरी ने जानकारी देते हुए ये बताया है कि इस प्रोजेक्ट को अंतिम रूप देने के लिए विभिन्न प्रकार के हाइड्रोजन बेस्ड व्हीकल्स, ऑपरेशनल रूट्स और हाइड्रोजन ईंधन भरने वाले स्टेशंस के लिए प्रपोजल आमंत्रित किए गए थे और काफी जांच पड़ताल के बाद सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कुल 37 वाहनों से जुड़ी 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिनमें से 15 हाइड्रोजन ईंधन आधारित और 22 हाइड्रोजन इंटरनल कंब्यूशन एनर्जी बेस्ड हैं और साथ ही 9 जो है वो हाइड्रोजन ईंधन बनने वाले वाहन हैं। ये सारे इसमें शामिल किए गए हैं। इसके अलावा नितिन गडकरी ने ये साफ किया है कि इन व्हीकल्स को 10 डेजिग्नेटेड रूट्स पर टेस्ट किया जाएगा, जिनमें ग्रेटर नोएडा, दिल्ली, आगरा, भुवनेश्वर, कोकाणपुरी, अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, साहिबाबाद, फरीदाबाद, दिल्ली, पुणे, मुंबई, जमशेदपुर, कलिंगनगर, तिरुवनंतपुरम, कोची, एडापल्ली, जामनगर, अहमदाबाद और NH-16 विशाखापट्टनम, वयावरम शामिल हैं। जैसे ये सारे जो बड़े रूट हैं वो इसमें शामिल किए गए हैं। इसके आगे आपको ये भी बता दें कि इन पायलट प्रोजेक्ट में इंडस्ट्री के बड़े ऑटो कंपनियों को शामिल किया गया है, जिनमें टाटा मोटर्स लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, NTPC, ANRT, अशोक लीलैंड, HPCL, BPCL और IOCL हिस्सा ले रहे हैं। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए सरकार 208 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट भी करेगी, जिसके चलते इन सभी परियोजनाओं को अगले 1.5 से 2 साल के अंदर शुरू करने की उम्मीद है। इन परियोजनाओं को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य ट्रांसपोर्ट सेक्टर में हाइड्रोजन बेस्ड टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही अब देश में ईवी की ही तरह हाइड्रोजन ईंधन भरने वाले स्टेशन जैसे आवश्यक बुनियादी ढांचे का निर्माण करना भी जरूरी है। गडकरी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ये पायलट पहल हाइड्रोजन बेस्ड वाहनों के सुरक्षित और एफिशिएंट ऑपरेशन को दिखाती है। भविष्य में ग्रीन एनर्जी बेस्ड वाहनों का बहुत स्कोप है और ये वक्त की जरूरत भी है। आपको बता दें कि नितिन गडकरी शुरू से ही ग्रीन और रिन्यूएबल एनर्जी के इस्तेमाल के पक्ष में रहे हैं और हमेशा से ही देश में ग्रीन एनर्जी बेस्ड व्हीकल्स को प्रमोट करते आए हैं। यही कारण है कि सरकार ने देश में ईवी व्हीकल्स को जोर शोर से प्रमोट किया। सरकार ईवी के दामों को कम रखने के लिए टैक्स में छूट दे रही है, ताकि लोगों के बीच ईवी व्हीकल्स की मांग को बढ़ाया जा सके और लोग अट्रैक्ट हो ईवी की तरफ। थोड़ी सी कम दाम पर मिले तो ईवी खरीद भी ले। इसके साथ ही आने वाले समय में प्रदूषण को कम करने में मदद भी की जा सके। सरकार देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ साथ अन्य ग्रीन एनर्जी बेस्ड व्हीकल्स लाने का भी प्रयास कर रही है और ये पायलट प्रोजेक्ट सरकार की तरफ से इसी तरफ उठाया गया एक कदम है। सरकार जिस तरह से ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए ताबड़तोड़ फैसले ले रही है, उससे आने वाले कुछ सालों में पब्लिक और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट की शक्ल पूरी तरह से बदलने वाली है। आपका क्या कहना है ग्रीन एनर्जी के बारे में? आपको क्या लगता है कि भारत कितनी जल्दी ये नई टेक्नोलॉजी अडेप्ट कर पाएगा, ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ पाएगा? क्योंकि ये देखा गया है कि ईवी को भी पूरी तरह से अभी अपनाया नहीं गया है। आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय बता सकते हैं और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9 और सब्सक्राइब करना ना भूलें मनी 9 का यूट्यूब चैनल। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम की इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर।